सरकार किसके लिए काम कर रही है? कौन है मोदी जी का दोस्त बताओ भाई पीछे तक? जनता का पैसा जो मोदी जी और बीजेपी को मिलता है वो अपने दोस्तों के ऊपर लुटाने का काम करते हैं। कहते हैं ले जाओ फ्री। आपको मालूम है अडानी को क्या क्या दिया मोदी जी ने? जमीन पे आ जाओ तो एयरपोर्ट किसका? समुद्र में चले जाओ तो सी पोर्ट किसका? पाताल में चले जाओ तो कोयला किसका? गैस किसका? स्टील किसका? सड़क पे चलो तो सड़क किसकी? पानी पियो तो पानी किसका? तो आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ अडानी को उठा के दे दिया मोदी जी ने। देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपने दोस्त के लिए काम कर रहे हैं। आप सब लोग भी गौरवान्वित हुए होंगे। G20 का सम्मेलन था, अमेरिका का राष्ट्रपति आया था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आया था, चीन का प्रधानमंत्री आया था, पूरे दुनिया से राष्ट्राध्यक्ष आए थे, प्रधानमंत्री आए थे, कनाडा हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जापान हो, पूरे दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री दिल्ली में आए तो बापू की समाधि पर, उसी साबरमती के संत की समाधि पर सर झुकाने के लिए, नमन करने के लिए गए। पूरी दुनिया में भारत की पहचान गांधी से है। पूरी दुनिया में भारत की पहचान अहिंसा से है। पूरी दुनिया में भारत की पहचान प्रेम से है, भाईचारे से है, वसुदेव कुटुंबकम से है। हिंसा और नफरत का कोई स्थान भारत की राजनीति में नहीं है। ये बात आम आदमी पार्टी और हम सबको समझनी चाहिए। मैं नमन करता हूं गुजरात की उस धरती को जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल को जन्म दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, जिन्होंने अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, बापू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को आजाद कराया। उन दो महापुरुषों का ये देश ऋणी है और जब तक ये देश रहेगा, जब तक इस देश का अस्तित्व रहेगा, गांधी और पटेल के हम सब ऋणी रहेंगे, कर्जदार रहेंगे। इसको कभी चुकाया नहीं जा सकता। लेकिन इसके साथ साथ अफसोस होता है कि जिस गुजरात ने गांधी दिया, जिस गुजरात ने पटेल दिया, उस गुजरात ने ऐसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दिया जिन्होंने हमारे बच्चों को यहां पर बैठने के लिए मजबूर किया है। उनसे सवाल तो पूछना पड़ेगा। आखिर बताओ, 30 साल का शासन तुम्हारा हो गया, गुजरात के अंदर 30 साल से राज कर रहे हो। टीआरबी में ट्रैफिक के जवान रखे जाते हैं। अभी हमारे नौजवान साथी बता रहे थे 300 रुपए रोज मिलता है उनको। कितना मिलता है? 300 रुपए रोज। जो मजदूरी करता है उसकी न्यूनतम मजदूरी भी 350-400 रुपए होती है। लेकिन हमारा नौजवान पढ़ लिख के जो ट्रैफिक की नौकरी करता है उसको 300 रुपए, वो भी परमानेंट नहीं। हमारे ज्ञान सहायक बना दिए गए। सारी पढ़ाई इन्होंने की, बीएड किया, एमएड किया, सारी परीक्षा पास की। चुनाव के पहले तो पेपर लीक करते रहे। जब आम आदमी पार्टी वालों ने दबाव बनाया, हमारे साथी युवराज सिंह जी ने आंदोलन किया, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आंदोलन किया, सबने जब दबाव बनाया तो मजबूरी में परीक्षा तो करा ली। अब कह रहे ज्ञान सहायक बन जाओ। ज्ञान सहायक, भाजपा वाले नाम बड़ा बड़ा चुन के लाते हैं। कहते बेटा अग्निवीर बन जाओ। बोले अग्निवीर क्या है? बोले 4 साल की नौकरी, उसमें घर में बैठ के मक्खी मारो। गलत तो नहीं कह रहा हूं?
गलत तो नहीं कह रहा हूं? 4 साल की नौकरी करो, जाके सियाचिन में -50 डिग्री टेम्परेचर में सेना की नौकरी करो, जैसलमेर में जाके +50 डिग्री में सेना की नौकरी करो, जाओ अग्निवीर बन जाओ, सूली पे चढ़ जाओ। हमारा बेटा तो बीसीसीआई का सेक्रेटरी रहेगा, लेकिन गुजरात का नौजवान टीआरबी बनेगा, ज्ञान सहायक बनेगा, पुलिस की भर्ती में उसको 5,000 10,000 रुपए की नौकरी मिलेगी। हमारे यहां पे 5 माननीय विधायकगण बैठे हुए हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, और हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और तमाम नेता बैठे हुए हैं, इन नौजवानों का मामला सड़क से लेकर सदन तक गुजरात के अंदर उठाने का काम आप लोग कीजिए। हमको 40 लाख वोट मिला है, एक एक वोट हमारे ऊपर कर्ज के समान है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। 5 विधायक जीत के आए हैं गुजरात के अंदर, आपके मुद्दे उठाएंगे, आपके लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन साथियों और दोस्तों, नौजवान साथियों, मैं आपसे भी एक बात कहना चाहूंगा, जब आप अपना वोट देने के लिए जाते हैं तो इस सरकार के काम के बारे में भी सोचा करो, थोड़ा दिमाग लगाया करो कि सरकार किसके लिए काम कर रही है। आपको देने के लिए 9,000 और जो इनके दोस्त हैं उनको क्या क्या दिया जा रहा है? कौन है मोदी जी का दोस्त बताओ भाई, पीछे तक आवाज आनी चाहिए। क्या नाम है उसका? अडानी। आपको मालूम है अडानी को क्या क्या दिया मोदी जी ने? आकाश में चले जाओ तो हवाई जहाज किसका? जमीन पे आ जाओ तो एयरपोर्ट किसका? जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। गुजरात के लोगों की आवाज जोर से और पीछे तक आनी चाहिए। जमीन पे आ जाओ तो एयरपोर्ट किसका? समुद्र में चले जाओ तो सीपोर्ट किसका? पाताल में चले जाओ तो कोयला किसका? गैस किसका? स्टील किसका? सड़क पे चलो तो सड़क किसकी? पानी पियो तो पानी किसका? तेल भराने जाओ तो तेल किसका? रेल में चलो तो रेल किसकी? तो आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ अडानी को उठा के दे दिया मोदी जी ने। देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपने दोस्त के लिए काम कर रहे हैं। इस बात का हम लोग विरोध करते हैं। आपको तो 9,000 की नौकरी देके कह रहे हैं, 10,000 20,000 की नौकरी देके कह रहे हैं ज्ञान सहायक बन जाओ। और आपको मालूम है मोदी जी ने कितना कर्जा दिया अडानी को? कितना कर्जा दिया है? 2.5 लाख करोड़ रुपए। कितना? फिर भी आप लोगों को गुस्सा नहीं आता। अभी 2.5 लाख रुपए आपका बाकी हो तो आपका कॉलर पकड़ के हवालात में बंद कर देंगे। करते हैं कि नहीं करते? पोस्टर लगा देंगे, आपके गांव में जाकर कहेंगे अरे संजय सिंह का 2.5 लाख बाकी है, कर्जदार है बैंक का, इसको पकड़ो जेल में डालो। लेकिन मोदी जी ने 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा अडानी को दिया, आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ दिया। कहने लगे दुनिया का 2 नंबरी अमीर हो गया। अरे इतना पैसा तो अगर ईसुदान भाई को दे दो तो ये भी 2 नंबर के अमीर हो जाएंगे दुनिया में। ये हमारे जो ज्ञान सहायक बैठे हैं इनको दे दो 2-4 हजार करोड़ रुपए ही दे दो तो पूरे गुजरात के नौजवानों को नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा। हमारी आलोचना किस बात की होती है? कहते हैं अरे ये केजरीवाल ये तो बिजली फ्री दे रहे, ये शिक्षा फ्री दे रहे, ये तो अस्पताल बनवा रहे, ये स्कूल बनवा रहे, ये तो पानी फ्री देते हैं, ये तो महिलाओं को
बस की यात्रा फ्री कर रहे हैं, ये तो बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री करा रहे हैं। अरे ये केजरीवाल तो सब कुछ फ्री 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 दिए जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं मोदी जी और भाजपा वालों से, जनता का पैसा जो केजरीवाल जी को मिलता है वो जनता के ऊपर खर्च करते हैं, जनता को फ्री में सुविधाएं देते हैं। जनता का पैसा जो मोदी जी और बीजेपी को मिलता है वो अपने दोस्तों के ऊपर लुटाने का काम करते हैं। कहते हैं ले जाओ फ्री। करते हैं कि नहीं करते हैं बताओ? 13 लाख करोड़ रुपए का कर्जा अपने चंद पूंजीपति दोस्तों का माफ किया है मोदी जी ने। 13 लाख करोड़, जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। मैं कह रहा था गोपाल इटालिया से 13 लाख करोड़ लिखो, कहने लगे हम नहीं लिख पाएंगे। मैंने कहा LLB पास की हो, लिख दो। कहने लगे ना, इतना जीरो लगा नहीं सकता। इतना पैसा माफ कर दिया, इतना पैसा माफ कर दिया। और अभी चेतर भाई विधानसभा से क्वेश्चन का जवाब लेके आए, 10,000 स्कूल बंद हो गए। 526 स्कूलों को, निजी स्कूलों को परमिट दे दिया। शिक्षकों की कमी है। गुजरात में शिक्षा की यह हालत है कि जैसा अभी गोपाल इटालिया जी कह रहे थे, भाजपा वालों की दुकान 25-30 साल से हिंदू मुसलमान के नाम पे चल रही थी। केजरीवाल जी आए, उन्होंने कहा स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता टोपी पहन के गली मोहल्ले में कहने लगा स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। मोदी जी परेशान हो गए। उन्होंने कहा अच्छा खासा धंधा हिंदू मुसलमान के नाम पे चल रहा था, ये पता नहीं कहां से आ गए। कह रहे स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, रोजगार देंगे। रोजगार नहीं दिया तो 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो उन्होंने अपने सरकार के लोगों से कहा हमको स्कूल दिखाना है, पूरी दुनिया को स्कूल दिखाना है। अहमदाबाद में सारे टीवी चैनल के लोग बुलाए गए। एक स्कूल में प्रधानमंत्री जी गए, उस स्कूल का प्रसारण दुनिया के तमाम चैनलों पे हुआ। सारे चैनल के लोग कहने लगे देखो स्कूल बन गया गुजरात में, देखो स्कूल बन गया, इतना अच्छा स्कूल बन गया। इस उदान जी को, मनोज जी को, गोपाल जी को केजरीवाल जी ने बुलाया। उन्होंने कहा अहमदाबाद में जाओ, इस स्कूल को देखो जिसको प्रधानमंत्री जी ने बनवाया है। अगर इतना अच्छा स्कूल भारत के प्रधानमंत्री ने बनाया है तो उनको बधाई दे के आना। 100-150 कार्यकर्ता लेके जब ये लोग पहुंचे तो पता चला टेंट उखड़ के चला गया। गलत तो नहीं कह रहा हूं?